राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शुभम सर क्लासेस। मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का लेक्चर नंबर सेकेंड। उसमें क्या पढ़ेंगे हम? डायमेंशनल फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन फार्मूला। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? यूनिट पढ़ा था। दो टाइप के यूनिट होते हैं, एक था हमारा फंडामेंटल यूनिट और दूसरा हमारा क्या था? डिराइव्ड यूनिट। यानी डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल जो सात जो यूनिट होते हैं वो किसके होते हैं? फंडामेंटल यूनिट के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड लास्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये सब क्या होते हैं? हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा हमारा क्या था? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट कैसे आता था? फंडामेंटल यूनिट का यूज करके जो यूनिट ऑब्टेन किया जाता है, जो यूनिट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। अब इसी सेम फंडामेंटल यूनिट का जो फंडामेंटल यूनिट सेवेंथ फंडामेंटल यूनिट है, इसका क्या लिखेंगे हम? डायमेंशनल फार्मूला। क्या लिखेंगे इसका? डायमेंशनल फार्मूला। मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m। इसको जब भी डायमेंशनल फार्मूला जब भी लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। लेंथ का क्या होता है? l। टाइम का क्या होता है? t। करंट का क्या होता है? A। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर का लिखेंगे या फिर केल्विन लिखेंगे या फिर थीटा। लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला यानी CD। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का क्या होता है? मोल। ये किसका होता है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, मोल। जो भी डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे किस में लिखेंगे? उसको स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे मास है कैपिटल M, और जो भी लिखेंगे कैपिटल M में लिखेंगे। लेंथ हो गया L हो गया, टाइम का T स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, करंट का A, टेम्परेचर का K या फिर थीटा, लुमिनियस इंटेंसिटी का CD, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का क्या हो जाएगा? मोल। क्या हो जाएगा? ये मोल। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारे डायमेंशन फार्मूला हो गए। अब अगला जो डायमेंशन फार्मूला होगा, इन्हीं सेवन जो फार्मूला है इसी का यूज करके आगे वाला क्या करेंगे? डायमेंशनल फार्मूला आगे हम लिखेंगे। जैसे फर्स्ट होता है हमारा एरिया। फर्स्ट हमारा क्या आएगा? एरिया, उसके बाद आएगा वॉल्यूम, उसके बाद डेंसिटी, उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी। ये सब का हमें क्या लिखना है? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, जिसमें से पहला हमारा आता है एरिया। क्या आता है हमारा? एरिया। एरिया फार्मूला हमारा क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? ब्रेथ। मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? ब्रेथ। और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? लेंथ में मेजर किया जाता है। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला हमारा क्या था? L। और जो ब्रेथ है इसको भी लेंथ में ही मेजर किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा? ये L, यानी L इंटू एल क्या हो जाएगा हमारा? L स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा? L स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसका यूनिट भी हम लिखते चलेंगे। यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। किसका? एरिया का। ठीक है, अब सेकंड हमारा आता है वॉल्यूम। सेकंड हमारा क्या आएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला जब भी लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और ब्रेथ का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल L जो भी लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। हाइट भी डिस्टेंस में ही मापा जाता है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार लेंथ ही है। क्या हो जाएगा? ये L। अब L इंटू L क्या हो जाएगा? L के पावर 3। और यूनिट क्या हो जाएगा? इसका जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा? ये मीटर क्यूब। ठीक है, नोट करते चलिए, समझते चलिए। थर्ड हमारा आएगा डेंसिटी। थर्ड हमारा क्या आएगा? डेंसिटी। और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारा? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। और मास का डायमेंशनल फार्मूला m स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम का क्या होता है? हमने क्या निकाला? L क्यूब। आगे वाला डायमेंशन फार्मूला पिछले वाले डायमेंशन फार्मूला का यूज करके लिखा जाएगा।
पिछले डायमेंशन फार्मूला याद रहेगा तभी आप आगे डायमेंशन फार्मूला को लिख पाएंगे। जैसे वॉल्यूम का ना, वॉल्यूम डायमेंशन फार्मूला हमने क्या निकाला, एल क्यूब, तो हम क्या रखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे एल क्यूब रखेंगे, ना कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट रखेंगे, इतना पूरा नहीं करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला जो है डायमेंशन फार्मूला उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा ये एम एल के पावर माइनस 3, किसका हो गया ये डेंसिटी का, क्या हो गया एम एल के पावर माइनस 3। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, इसका जो यूनिट होगा मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, मास का यूनिट हमारा क्या होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट हमारा क्या होता है मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। और फोर्थ हमारा आता है, फोर्थ हमारा आएगा स्पीड, फोर्थ हमारा क्या आएगा स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस को किसमें मेजर किया जाता है मीटर में, या फिर लेंथ में क्या हो जाएगा एल, और टाइम का क्या हो जाएगा टी। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ये एल टी के पावर माइनस 1, क्या हो जाएगा ये एल टी के पावर माइनस 1। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या हो जाएगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को सेकंड में, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा इसका मीटर पर सेकंड। किसका स्पीड का, स्पीड देखिए यहाँ पे एरिया फार्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एल इक्वल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ को भी लेंथ है, ब्रेथ को भी लेंथ में मेजर किया जाता है, और हाइट को भी लेंथ में भी मापा जाता है। क्या हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। थर्ड है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी फार्मूला क्या होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तभी आप डायमेंशन फार्मूला बना पाएंगे। ठीक है। क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास का क्या होता है m डिवाइड बाय एल क्यूब, क्या हो जाएगा एल क्यूब पर जाएगा क्या हो जाएगा एल के पावर माइनस 3 हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा इसका केजी पर मीटर क्यूब, मास यूनिट क्या होता है केजी, वॉल्यूम यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। स्पीड का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एल अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, यूनिट क्या हो जाएगा डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का सेकंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है 4 हो गया। अब आते हैं 5, फटाफट नोट करते चलिए, इसके साथ लेते चलिए, और याद भी करना बहुत जरूरी है, याद नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो याद भी करते रहिए, आगे भी बढ़ते रहिए। आगे चलते हैं 5 डायमेंशन फार्मूला, पॉइंट नंबर कौन सा था 4 हो गया, 4 के बाद 5 हमारा है स्पीड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट भाई साहब है हमारे वेलोसिटी। वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मेजर किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका एल, टाइम का हो जाएगा टी। सही है नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो तभी सही होगा। तो क्या हो जाएगा ये एल टी की पावर -1, यूनिट क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर किया जाता है मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, अच्छी बात है, दिखना भी चाहिए। नोट करते चलिए, समझते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। 6 आ गया हमारा, 6 हमारा क्या आएगा 6 है हमारा लीनियर मोमेंटम, भूल जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है मास डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, मास का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला m, वेलोसिटी का भी हमने निकाला क्या एल टी की पावर -1, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये
एम एल टी की पावर -1। यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आते हैं 7। 7 है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? फार्मूला याद है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जो वेलोसिटी चेंज होता है, चेंज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला एल टी के पावर -1, टाइम का टी, टी ऊपर जाएगा पावर 1 है, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? एल टी के पावर -2। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट 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 क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। टाइम क्या होता है? सेकंड। यानी क्या हो जाएगा ये? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब आते हैं 8। 8 हमारा क्या है? फोर्स। 8 हमारा क्या है? फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। मास का क्या होता है? एम। क्या होता है? एम। एक्सीलरेशन का अभी हमने निकाला एल टी के पावर -2, यानी क्या हो जाएगा ये? एल टी के पावर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? एम एल टी की पावर -2। और यूनिट क्या होता है फोर्स का? फोर्स का जो यूनिट होता है वह क्या होता है हमारा? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारा? न्यूटन। दिख रहा है नीचे? हाँ, फोर्स का यूनिट हमारा क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। 8 तक हो गया? हो गया? हाँ, हो तो गया होगा। नोट कर रहे हैं? नहीं, नोट कर लीजिए। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी फार्मूला हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में कहता है? लेंथ में एल बाई टी। क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -1। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। एम एल टी के पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे। मास का क्या होता है? एम होता है। वेलोसिटी क्या होता है? एल टी के पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -1। एम एल टी के पावर -1। यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। फार्मूला याद रहेगा तभी डायमेंशन फार्मूला बन पाएगा। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -1 डिवाइड बाय टी। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -2। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं फोर्स में। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। मास का क्या होता है? एम। एक्सीलरेशन का यहां में निकाला था ना क्या? एल टी की पावर -2। क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर -2। यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का? न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 9th। 9th में चलते हैं भैया। 9th 8 हो गया। आपको याद करना पड़ेगा जितने भी डायमेंशन फार्मूला है सब आपको याद करना पड़ेगा। पीछे वाला याद रहेगा तभी आगे वाला आएगा। ठीक है। और यूनिट भी याद करते रहिएगा। यूनिट भी याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, बच्चों समझ आ रहा है? ठीक है। 8 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 8 हुआ, 8 हुआ ना, 9 हुआ है। 10 10 में आते हैं, नहीं जी 8 हुआ होगा। 9 9 आता है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स
इम्पल्स। इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमारा क्या था? एम एल टी के पावर माइनस 2, और टाइम का हमारा क्या था? टी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टी के पावर, ये कितना है? -2 है, ये टी के पावर 1, -2 + 1 क्या जाएगा? -1, यानी क्या मिल जाएगा हमें? एम एल टी के पावर -1। किसका हो गया? हमारा इम्पल्स का। और इम्पल्स का यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट। अगर यूनिट लिखेंगे इम्पल्स का, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और टाइम का सेकेंड क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। ये हो गया 9। 10 में है ये। 10 हमारा क्या है? 10 हमारा क्या है? 10 हमारा है प्रेशर। प्रेशर फार्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स डिवाइड बाय एरिया। प्रेशर फार्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी के पावर -2। फोर्स काफी पॉपुलर हो गया है, हर जगह फोर्स लग रहा है। एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला याद करिएगा अच्छे से, क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। और एक ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? नीचे एक एल बच जाएगा, यानी एम टी की पावर -2 डिवाइड बाई एल। अब क्या हो जाएगा? एल जो भाई साहब है नीचे हैं, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव है, पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी ये भाई साहब हो जाएंगे एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। यूनिट लिख दो किसका? प्रेशर का। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसका हो गया ये? किसका हो गया? किसका यूनिट हो गया? मीटर पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का। किसका हो गया? प्रेशर का। प्रेशर का। अब आते हैं 11। 11 हमारा क्या है? 11 है वर्क। अब प्रेशर हो गया, कुछ काम निकल लें, वर्क। वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स भाई साहब हर जगह यूज है, फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला एम एल टी के पावर -2, और डिस्टेंस का क्या होता है? एल। तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट देखो भैया, फोर्स का न्यूटन। फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर, यानी न्यूटन मीटर, या फिर इसको कहा जाता है जूल। जूल भी कहते हैं किसका? वर्क का यूनिट जूल भी होता है। नीचे दिख रहा है अच्छे से ना? फोर्स का यूनिट जूल भी होता है। ठीक है? हम्म 11 हो गया। एक बार रिवाइज करा दें। इम्पल्स फार्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी के पावर -2। टाइम का टी क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -1, क्योंकि -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट एम एल टी के पावर -2, एरिया का एल स्क्वायर। एक एल कैंसिल हो गया, एक एल बच जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव था निगेटिव हो जाएगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। और जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसका जो फॉर्मेट होता है, पहले एम लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे। इस तरह लिखा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है? वर्क का क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है? एम एल टी के पावर -2, और डिस्टेंस को लेंथ में मेजर किया जाता है, एल हो जाएगा, एल इंटू एल स्क्वायर हो गया, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, या फिर वर्क का एक और यूनिट होता है, वो क्या होता है? जूल।
क्या होता है? जूल। ठीक है, 11 हो गया। आते हैं 12। 12 12 12 यानी 12 है, टोटल 25 तो कराएंगे, 25। 11 हो गए, फिर 12 हो गए, जो भी हो गए हो गए। लास्ट हमारा क्या था? वर्क। हाँ, वर्क कौन था हमारा? 12 का। 13 आ जाओ, 12 12। एनर्जी, एनर्जी जितने भी टाइप के एनर्जी होंगे सबका डायमेंशन फार्मूला सेम रहेगा। जितने भी टाइप की एनर्जी रहेंगे सबका डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा? सेम। और जो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है वो वर्क के इक्वल रहता है। यानी जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला होगा वही एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, जो वर्क का यूनिट होगा वही एनर्जी का भी यूनिट होगा। जो एक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला सेम रहेगा तो सभी एनर्जी के डायमेंशन फार्मूला सेम रहेंगे। ठीक है, तो वर्क का हमने क्या निकाला था डायमेंशन फार्मूला? m l स्क्वायर t के पावर -2। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? जूल। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं 13 हमारा क्या है? कैपिटल जी, यानी क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी। किसका निकालेंगे हम? कैपिटल जी का। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। जी हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हम जी का निकालना है तो F का मल्टीप्लाई r स्क्वायर में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये जी इक्वल टू क्या बन जाएगा? इसमें होएगा मल्टीप्लाई F r स्क्वायर और m1 m2 क्या है? डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये m1 m2। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला। अब क्या निकालेंगे? डायमेंशन फार्मूला। F का क्या होता है? m l t के पावर -2। क्या होता है? m l t की पावर -2। और ये क्या है? r हमारे क्या डिस्टेंस है, जिसे आपने पढ़ा होगा। ये m1 दो मासेस हैं, m1 और m2, उनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो? r। तो फोर्स क्या लगता है हमारा? जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यही था हमारा। और r क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है? लेंथ में। तो लेंथ का क्या हो जाएगा? ये l स्क्वायर। क्या हो जाएगा? l स्क्वायर। और m1 है, m2 है, मास है। मास का क्या होता है? m मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? m। फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? ये l स्क्वायर है, ये l है, क्या हो जाएगा? m l की पावर 3 t की पावर -2, ये हो जाएगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा? m स्क्वायर। ठीक है, अब ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा? m, ये बच जाएगा हमारा m पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2। ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। किसका हो जाएगा हमारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। स्क्वायर है ना, कैंसिल कर जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? पावर -1। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? अगर इसका यूनिट लिखेंगे ग्रेविटेशनल भाई साहब का, तो फोर्स का न्यूटन, आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और मास का क्या हो जाएगा? केजी होता है तो क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसका यूनिट? फोर्स का यूनिट।
हो गया। एक बार जब क्वेश्चन का ऑप्शन फिर समझ लीजिए। न्यूटन लॉ हमने पढ़ा था, F इक्वल टू क्या होता है जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। जी निकालेंगे तो r का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये f r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। f हमारा क्या है फोर्स है, फोर्स का यूनिट m l t के पावर -2, ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर, और m हो जाएगा ये m हो जाएगा, मास है ना m इंटू m क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और l स्क्वायर इंटू l क्या हो जाएगा l की पावर 3, क्या हो जाएगा m l की पावर 3 t के पावर -2। यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ पर m के पावर 1 है, m के पावर 2 है, एक m कट जाएगा, एक m बचेगा, m नीचे बचेगा तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर 3 t के पावर -2, यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, ये फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा m इंटू m क्या हो जाएगा kg स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कितने हो गए 30 हो गए। अब आते हैं 14 पे। 14 चलते हैं। आपको सभी फार्मूला याद रहने चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तभी डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, तभी क्या बनेगा डायमेंशनल फार्मूला। और ये डायमेंशनल फार्मूला याद रहना चाहिए ताकि आगे का डायमेंशनल फार्मूला तभी आएगा जब पीछे वाला डायमेंशनल फार्मूला याद रहेगा। जब पीछे वाला डायमेंशनल फार्मूला याद रहेगा तभी आगे वाला डायमेंशनल फार्मूला आएगा। कितने हुए थे 12 13 14 15 पे आ जाओ। 15 हमारा है पावर, पावर 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 क्या किस पे डिपेंड करता है वर्क डिवाइड बाय 10। वर्क हमने क्या निकाला था m l स्क्वायर t की पावर -2 डिवाइड बाय क्या है हमारा टाइम। अभी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ये t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1 यानी -2 -1 क्या हो जाएगा हमारा -3, यानी क्या हो जाएगा ये m l स्क्वायर t के पावर -3। ये किसका हो जाएगा हमारा पावर का, क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t के पावर -3। अब पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का जो यूनिट होता है ये होता है हमारा क्या वाट। पावर यूनिट क्या होता है हमारा वाट। अब आते हैं 16, सुपर 16 में आते हैं। 16 हमारा क्या है पावर हो गया, इसके बाद क्या बचा आते हैं भाई टेंशन में आ जाते हैं, यानी सरफेस टेंशन। क्या है हमारा सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है ये होता है हमारा फोर्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये लेंथ, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ क्या हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। और फोर्स बड़ा बड़े काम की चीज है, हर जगह यूज हो रहा है। फोर्स का डांस का फार्मूला m l t की पावर -2 डिवाइड बाय l। ये l भाई साहब नीचे वाले ऊपर वाले भाई साहब से कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे दो भाई साहब हमारे कौन बचेंगे यानी m t की पावर -2 यही बचेगा m t के पावर -2। ठीक है, यूनिट लिख देते हैं। यूनिट क्या होगा यूनिट का होगा फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, न्यूटन पर मीटर, सिंपल न्यूटन पर मीटर। 17 में आते हैं 17 में आते हैं टेंशन हो गया तो स्ट्रेस भी ले लें, स्ट्रेस क्यों टेंशन के साथ स्ट्रेस हमेशा फ्री। स्ट्रेस फार्मूला क्या होता है इसका भी होता है फोर्स हो गया, यहाँ जहां लेंथ था ना यहाँ पे एरिया कर दो, क्या हो जाएगा लेंथ फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स लेंथ एरिया, टेंशन स्ट्रेस। ठीक है, एरिया हो गया। और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला m l t के पावर -2 एरिया का l स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा हमारा
एल स्क्वायर। वो एक लल्लू ऊपर है, दो लल्लू नीचे है, ठीक है। कितने लल्लू नीचे हैं? दो लल्लू नीचे हैं, एक लल्लू ऊपर है। एक लल्लू, दो लल्लू से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक लल्लू, नीचे एक लल्लू बचेगा। लल्लू ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर -1, यानी क्या हो जाएंगे? एम एल के पावर -1 और क्या हो जाएगा? टी के पावर -2, ठीक है। यूनिट लिख लें, यूनिट लिख लें, लिख लें। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी के पावर -2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ऊपर एक लल्लू, नीचे दो लल्लू, कैंसिल हो जाएगा, एक लल्लू बचेगा नीचे वाला, लल्लू ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स है न्यूटन, एरिया का मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस। हो गया, हो गया, हो गया। अब आते हैं 18 पे। 17 हो गया, अब आते हैं 18। 18 क्या है भाई हमारा? 18 क्या है बताएंगे तो मैं जानोगे। 17 तक हो गया है, जिसको सब अच्छे से करेगा, अच्छे से पढ़िएगा। अब आते हैं 18 पे। 18 हमारा है कोफिशिएंट। क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम है? इतना बड़ा नाम है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या फार्मूला होता है इसका? फार्मूला होता है पहले स्ट्रेस ले लो डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अभी तो स्ट्रेन का हमने आपको बताया ही नहीं कि स्ट्रेन का क्या होता है। तो सबसे पहले स्ट्रेन का देख लो, क्योंकि स्ट्रेन का अभी हमने आपको बताया ही नहीं, तो कैसे जानोगे? स्ट्रेस का बता दिया, स्ट्रेन का नहीं बताया। पर स्ट्रेन देखोगे तब ना। स्ट्रेन, स्ट्रेन वाले भाई साहब क्या करते हैं? इसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ओरिजिनल लेंथ। डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा? ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ है तो लेंथ ही ना, क्या लिखेंगे? एल। क्या हो जाएगा ये? एल। ओरिजिनल लेंथ, इसको भी क्या लिखेंगे? चेंज इन लेंथ है, इसको डेल्टा एल कर दीजिए। चेंज इन लेंथ है, इसको डेल्टा एल कर दीजिए डिवाइड बाय एल। ये भी लेंथ है तो क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन फार्मूला एल हो जाएगा। ये भी लेंथ है, डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। यानी एल से एल कैंसिल है, कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1। और यूनिट में क्या हो जाएगा? यूनिट में लिखेंगे नो यूनिट। क्या लिखेंगे इसमें? नो यूनिट। क्या हो जाएगा हमारा? नो यूनिट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या? स्ट्रेस का फार्मूला, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का हो गया चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल डिवाइड बाय एल क्या हो जाएगा? एल बाय एल क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका यूनिट भी नहीं है क्योंकि ऊपर भी क्या है? लेंथ है। मीटर में मेजर करेंगे, नीचे भी क्या है? लेंथ है। मीटर में मीटर, मीटर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। कोई यूनिट इसका नहीं होगा। अब आते हैं 19 पे। किस पे आते हैं? 19। 19 हमारा वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है फार्मूला? भाई स्ट्रेस
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला क्या था, डायमेंशन फार्मूला, स्ट्रेस का जो हमारा डायमेंशन फार्मूला था वो हमारा क्या था, एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, और स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं था, यानी क्या था इसका वन। तो क्या मिल जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारा एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, किसका, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, सॉरी यूनिट क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेस का यूनिट था वो इसका यूनिट होगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो यूनिट किसका था हमारा, स्ट्रेस का था, वही यूनिट किसका हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। किसका हो जाएगा ये, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। 19 हो गया। अब आते हैं 20 पे। 20 हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 20 हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। और मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m। क्या होता है, m। और डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ ही होता है, यानी क्या हो जाएगा l स्क्वायर। यानी डायमेंशन फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका, ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट इसका देखेंगे तो मास का यूनिट केजी, किलोग्राम, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी केजी मीटर स्क्वायर। इसका हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, स्ट्रेन का देखेंगे, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल, यानी लेंथ ही है, मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एल, एल से कैंसिल क्या हो जाएगा वन। यूनिट क्या हो जाएगा, कोई भी यूनिट इसका नहीं होगा, नो यूनिट। क्या हो जाएगा, नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ, कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं बचेगा। अगला है हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या था, m l के पावर माइनस 1 t के पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 1। वहां से डिवाइड करेंगे तो वही चीज मिलेगा, m l के पावर माइनस 1 t के पावर माइनस 2। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो यूनिट स्ट्रेस का था वही यूनिट किसका हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि स्ट्रेस का कोई यूनिट होता ही नहीं है। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फार्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, डिस्टेंस लेंथ में मेजर किया था, क्या हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा, यानी ml स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा, मास का किलोग्राम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 20 हो गया। अब आते हैं 21 पे। 21, 24 नहीं 22, 23, 24, 25, उसके बाद फिनिश। जितना पे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकता है वही सब करा रहे हैं। वैसे है तो बहुत डायमेंशन फार्मूला, और डायमेंशन फार्मूला बनाया किससे जाता है वो भी आप लोग सीखते चलिएगा कैसे बनाया जाता है। 20 हो गया, आते हैं 21। 21 में हमारा क्या है, एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगल का फार्मूला क्या होता है, एंगल का फार्मूला क्या होता है, R, 1/2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
ठीक है, एंगल फार्मूला क्या होता है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। आर्क को किससे मेजर किया जाता है, लेंथ में मेजर किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा एल। रेडियस को किससे मेजर किया जाता है, रेडियस को भी लेंथ में मेजर किया जाता है, यानी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा इसका 1, यानी इसका भी कोई यूनिट यानी नहीं होता है, और साथ ही साथ इसका भी कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, किसका हो गया हमारा एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है, लेकिन इसका जो यूनिट होता है किसका, एंगल का, क्या होता है रेडियन, क्या होता है हमारा रेडियन। ठीक है, इसका यूनिट होता है, स्ट्रेंथ का नहीं होता है। ध्यान रखिएगा 22 आते हैं, 22 ज्यादा नीचे लिख दिए क्या इसको, यूनिट, यूनिट क्या लिखेंगे रेडियन। 22 में आई है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगल, एंगुलर है तो पहले एंगल तो आएंगे, वेलोसिटी है ना, क्या हो जाएगा डिवाइड बाय टाइम, क्या हो जाएगा डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को एंगल किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एंगल को किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से, थीटा डिवाइड बाय टी। अब इसका जो डायमेंशन फार्मूला था कुछ था नहीं था, क्या था 1, और टाइम में क्या होता है t। अब t ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा t की पावर -1, क्या होगा इसका डायमेंशन फार्मूला। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट हो जाएगा फार्मूला क्या है हमारा एंगल डिवाइड बाय टाइम, एंगल का यूनिट क्या है रेडियन, रेडियन में लिख दिया, डिवाइड में क्या है टाइम, टाइम यूनिट क्या होता है सेकंड, क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 23 पहुंचने वाले हैं 25 पे। 23 हमारे क्या है एंगुलर मोमेंटम, ना 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 पहले एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ लें, एंगुलर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का पढ़ेंगे। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन किसे डिनोट किया जाता है अल्फा से, और जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। एक्सीलरेशन है क्या है, एक्सीलरेशन है तो क्या हो जाएगा चेंज इन, क्या चेंज, क्या चेंज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हमारा क्या था t की पावर -1, क्या था हमारा t की पावर -1, यही था। टाइम का क्या होता है t, अब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ये t के पावर -2, डायमेंशन फार्मूला किसका एंगुलर एक्सीलरेशन का। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इसका यूनिट, यूनिट जगह कहाँ है, जगह यहाँ लिख दे रहे हैं, यूनिट हो जाएगा इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नीचे दिख रहा है, बोलो बच्चों नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 23 हो गया, 2 और 22 बच्चे हैं, इनको भी कर लेते हैं, देख लीजिए, देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। एंगल का फार्मूला क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क को भी लेंथ में मेजर किया जाता है, रेडियस को भी लेंथ में मेजर किया जाता है, कैंसिल हो जाएगा, यूनिट तो डायमेंशन कुछ नहीं होगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा 1। यूनिट क्या होता है एंगल का यूनिट क्या होता है रेडियन, क्या हो जाएगा रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट किया जाता है ओमेगा से, एंगल को किससे डिनोट किया जाता है थीटा से। एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है एंगल अपॉन
टाइम, एंगल अपॉन टाइम। एंगल का क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला, एंगल का किस यूनिट के थीटा से tan को t से, एंगल का डायमेंशन फार्मूला कुछ नहीं होता है 1 होता है, tan का t, t ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा t के पावर -1। यूनिट क्या हो जाएगा, थीटा का क्या होता है एंगल, सॉरी थीटा क्या है, थीटा मतलब क्या एंगल, एंगल का यूनिट रेडियन, टाइम का सेकंड, क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, दूसरा एक्सीलरेशन फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। उसी तरह के हमारे क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या फार्मूला होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला क्या था t के पावर -1, टाइम क्या है t, तो क्या हो जाएगा ये t के पावर -2, यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जिस तरह एक्सीलरेशन का फार्मूला, एक्सीलरेशन का यूनिट हमारा क्या था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी तरह एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला सॉरी यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 23 हो गया। अब आते हैं लास्ट 2 बच्चे हैं 24 एंड 25, उसको भी कर लेंगे, जैसे इतना किए हैं वैसे वो भी हो जाएगा, सब्र करो सब होगा। दो और बचे हैं 24 25, इसके बाद डायमेंशन फार्मूला लगभग आपके एग्जाम तक इससे बाहर नहीं जाएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। आगे जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें यूनिट और डायमेंशन फार्मूला आपको लिखते चलना है, ठीक है। 23 24 का क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या फार्मूला है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फार्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फार्मूला क्या हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ठीक है। I हमारा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I हमारा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा हमारा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला क्या था ml², ये था ml², और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हमारा एंगुलर वेलोसिटी का क्या था t के पावर -1, तो क्या हो जाएगा ये ml² t के पावर -1, क्या हो जाएगा ये ml² t के पावर -1, ठीक है। इसका हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा आई हमारा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई हमारा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट क्या होता है इसका केजी मीटर स्क्वायर। ओमेगा हमारा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा हमारा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड के पावर -1, क्या हो जाएगा ये सेकंड के पावर -1, ठीक है। यहाँ क्या रेडियन सेकंड के पावर -1, क्या हो जाएगा रेडियन सेकंड के पावर -1, किसका एंगुलर वेलोसिटी, क्या हो जाएगा रेडियन सेकंड के पावर -1। अब आते हैं लास्ट है हमारा 25, अभी होता है हमारा टॉर्क, क्या फार्मूला था हमारा टॉर्क, टॉर्क फार्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है ml²,
क्या होता है ml²। और एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या होता है t⁻²। क्या होता है हमारा t⁻²। मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ये ml² t⁻²। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला किसका हो गया हमारा टॉर्क का। किसका हो गया हमारा टॉर्क का क्या हो गया ये डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, 25 हो गए। 25 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट होता है, जितने फार्मूला थे सब हमने करा दिए हैं, और डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाया जाता है वो भी हमने आपको समझा दिया। अगर आपको फार्मूला याद है तो डायमेंशनल फार्मूला आप बना सकते हैं। इसे डायमेंशनल फार्मूला जितने भी सब याद कर लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, राधे राधे।